महाराज जी, आपका सत्संग सुनने से पहले जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हुए थे जिंदगी में, अभी भी कभी कभी हो जाते हैं, बाद में लगता है नहीं करना चाहिए था। महाराज जी, मैं इस लायक लाडली जी मुझे कब बनाएंगी? मैं रोज नाम जप करने का प्रयास तो करता हूँ, बट अभी भी मेरे से पाप हो जाते हैं, बाद में बहुत ही दुख होता है कि श्री कृष्ण देख रहे हैं, तू ऐसा नालायक, मैं कैसे लायक बनूं महाराज देखो, जी। हम ये प्रोत्साहन दे रहे हैं आपको। पहले था आप अपनी गलतियों को गलती मानते ही नहीं थे, समझ रहे हैं ना? आज है कि आप अपनी गलतियों को गलती मानने लगे हैं, मतलब सुधार हुआ है ना? आप जहां 100 थी वहां 20 रह गई, 20 में भी आप दुखी हो कि मेरी गलतियां चली जाएं, इसका मतलब सतमार्ग का प्रकाश हो रहा है। अब ये सावधानी, ये हमने प्रोत्साहन दिया और ये सावधानी है कि अगर ऐसा ही करते रहे तो फिर पुनः 80+ हो जाएंगे। आप गृहस्थ में हो, यदि आपका ब्याह हो चुका है तो आप पाणी ग्रहण संस्कार की पद्धति के अनुसार गृहस्थ में जिए। आप दूसरी माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रोकिए, नहीं तो बेविचारी की शुभ गति नहीं होती। हमसे चूक होगी तो अपने घर में होगी, बाहर नहीं होगी। ये बात ध्यान रखो, बाहर करना वो चूक नहीं कहा जाता, वो अपराध बनता है। किसी पर अन्य संबंधियों की प्रति दोष दृष्टि करके भोग वासना करके वृत्ति बढ़ाना, इसे साधक नहीं कहते हैं। आज तो कम से कम सत्संग का बल आपके अंदर जागृत हुआ कि आप लड़ना शुरू कर दिए, आप उसको परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। नहीं तो ये इतना दबा देता है, उत्साहहीन कर देता है कि वो व्यक्ति अब मैं नहीं जी सकता। नहीं तो अध्यात्म विहीन जीवन, नारकी जीवन ये मन बना देता है, क्योंकि हम अविनाशी भगवान के अंश हैं, इस शरीर में फंस गए हैं, अब मुझे हटना है। 1000 बार अगर हमें काम गिराता है, क्रोध गिराता है, तो हम ढीले नहीं पड़ेंगे। हम भगवान नाम की कमर कसेंगे और इस भव समुद्र से पार होंगे। बात समझ रहे हैं आप?